ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो दुर्योधन जिस प्रकार द्रोणाचार्य को पांडव योद्धाओं के नाम बता रहे हैं, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा कि देखिए, धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीरवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। अब ये जो हैं, देखिए, धृष्टकेतु जो हैं वो धृष्टद्युम्न के पुत्र हैं। चेकितान जो हैं वो एक यादव वीर हैं। इसी प्रकार काशीराज जो हैं, आप अगर महाभारत की कथा पढ़ेंगे तो काशीराज जो हैं वो अंबालिका वो काशीराज की पुत्रियां थीं। अंबालिका जो हैं वो ये अंबा इनमें से ध्यान नाम देने वाला है, क्योंकि अंबा जो हैं वो हैं जो कि सबसे बड़ी बहन थीं और उन्होंने उनका विवाह जो है विचित्रवीर्य और चित्रांगद से, जो धृतराष्ट्र और इनके पिता थे, उनसे नहीं हुआ था। अकेले उनमें 3 बहनें आई थीं। अंबिका और अंबालिका का तो विवाह हुआ, लेकिन अंबा का नहीं हुआ। और अंबा, यहाँ बात समझने की इसलिए क्योंकि अंबा जो हैं वो हैं जो युद्ध में शिखंडी बन के आती हैं अगले जन्म में। तो काशीराज वही हैं जो अंबालिका के पिता होते थे। तो अब ये वही वाले काशीराज हैं जो अंबिका के पिता हैं, या उनके पुत्र के पुत्र हैं, मतलब काशी के राजा हैं। बात समझने की बात यह है कि काशी के ये राजा हैं और ये पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं, क्योंकि इनका झगड़ा पितामह भीष्म से है। तो यहाँ पर ये बात इसलिए कह रही है, जैसे पुरुजित हैं, कुंती भोज हैं, और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य हैं। शैव्य के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वो सबसे बहुत ही बड़े दानी और बहुत ही सज्जन सुहृदय व्यक्ति हैं। तो ये सब बातें अब यहाँ जैसे जैसे आप ये जो शुरुआत में बता रहे हैं, उससे आपको धीरे धीरे ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन किस तरफ है और क्यों है। और इसीलिए कम से कम हमको महाभारत जरूर पढ़ना चाहिए कि हमें इसकी पृष्ठभूमि गीता की समझ में आए, ठीक से समझ में आए। और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जो लगभग ये मेरे या किसी एक व्यक्ति के कहने की बात नहीं है, ये वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। मतलब ये बहुत अच्छी तरीके से सब लोगों को पता है कि लोग कहा जाता है कि जो प्रसंग महाभारत में नहीं आता वो दुनिया में नहीं हो सकता। तो वहाँ हर तरीके के पात्र हैं और हर प्रकार के प्रसंग हैं। कथा बहुत बड़ी है, हो सकता है आपका उतनी बड़ी कथा पढ़ने का मन ना करे, लेकिन ये तय है कि अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उससे जीवन के अनुभव भी समझ में आएंगे और अपनी समस्याओं को भी हम रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और साथ ही साथ जो हमें ये भी समझ में आएगा कि ये पृष्ठभूमि, ये बैकग्राउंड की गीता में जो बात चल रही है क्यों चल रही है। तो अब अगला श्लोक देखते हैं कि और किसके बारे में बताते हैं दुर्योधन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।